नमस्कार, स्वागत है आपका। राजनैतिक तौर पर हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस ने अब निश्चित तौर पर अपने आप को बदलाव करने का मन बना लिया और इस बार बदलाव के लिए ये तय किया गया है कि प्रशांत किशोर की मदद ली जाएगी। लेकिन इस बार मदद लेने का तरीका ज़रा अलग होगा, यानी इस बार प्रशांत किशोर की सीधे एंट्री कांग्रेस के अंदर होगी। ये तकरीबन तय हो चुका है। अब तक की बात है तो पिछले बार यूपी इलेक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की मदद ली थी, लेकिन वो मदद बाहर से थी। लेकिन इस बार 138 साल पुरानी पार्टी पहली बार ऐसा होगा जब वो किसी रणनीतिकार को सीधे तौर पर पार्टी में शामिल कराएगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जिस तरीके से लगातार राज्यों में हार हो रही है अब उससे निजात मिले, और उसके लिए पार्टी को लगता है कि प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है और वो कोई प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार ही दे सकता। लिहाजा कांग्रेस ने अब सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कराने का मन बना लिया है और उम्मीद ये है कि उनको महासचिव जैसा ओहदा मिल सकता है, जिसमें वो सीधे तौर पर राज्यों के नेताओं से कोऑर्डिनेट करेंगे और उसके साथ ही सीधे रिपोर्ट वो सोनिया गांधी को करेंगे। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन हाल के दिनों में दिया था हाई कमान के सामने, उसमें कई बातें रखी थी। मसलन कांग्रेस को 370 सीटों पर फोकस रखना होगा, यानी 545 सीटों पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर उन सीटों पर फोकस करें जिसमें जीतने की संभावना ज़्यादा। सीधे तौर पर उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस बीजेपी को सीधे टक्कर दे रही है वहां पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कई रणनीति है और कई ऐसे विजन हैं प्रशांत किशोर के सामने जो लगता है कि कांग्रेस का कायाकल्प कर सकते हैं। दरअसल अपने प्रेजेंटेशन में यह भी बता दिया था प्रशांत किशोर ने कि कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं, जबकि उससे पहले राहुल गांधी फुल टाइम अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अभी भी कोई फुल टाइम अध्यक्ष है नहीं। जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाए रखने के लिए एक फुल टाइम अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। ये बात प्रशांत किशोर बखूबी जानते हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, लेकिन वो फुल टाइम हो। जाहिर है सवाल ये उठ रहा है कि 138 साल पुरानी पार्टी को आखिरकार किसी रणनीतिकार की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। जिस तरीके का कांग्रेस का कल्चर है, वैसे सूरत हाल में मौजूदा हालात में चुनाव जीतना मुमकिन नहीं है। लिहाजा पार्टी के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है और वो लगने लगा है कांग्रेस को कि ये प्रोफेशनलिज्म प्रशांत किशोर दे सकते हैं। जाहिर है इस लिहाज से कांग्रेस में अगर प्रशांत किशोर के आने से प्रोफेशनलिज्म आ जाता है और चीज़ें बदल जाती है तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि बदलाव के लिए कांग्रेस के नेताओं को तैयार रहना होगा। ये ऐसे बदलाव के लिए प्रशांत किशोर खुद को तैयार कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि इस बार अगर आला कमान इजाज़त देता है तो पूरी तरीके से वो पार्टी का कायाकल्प करके रख देंगे। क्योंकि परिस्थिति और अनुभव के हिसाब से देखें तो प्रशांत किशोर को कई राज्यों में काम करने का अनुभव है और कई पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो काम कर चुके हैं। जाहिर तौर पर अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो इस वक्त बीजेपी है और बीजेपी के साथ उनका काम करने का अनुभव है। यानी अगर वो कांग्रेस के साथ सीधे शामिल होते हैं तो उन्हें पता है कि बीजेपी की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। इस लिहाज से यहाँ पर वो बहुत ही बढ़िया से कांग्रेस के नेताओं को समझा सकते हैं कि कहाँ और किस तरीके से और किन चीज़ों की ज़रूरत है कांग्रेस को सुधारने के लिए। और अगर ये हाल होता है तो यूँ समझ लीजिए कि इस बार कांग्रेस बदली हुई नज़र आ सकती है प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद। क्योंकि प्रशांत किशोर, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं कि जिन पार्टियों के साथ गए उसमें जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन प्रशांत किशोर का सक्सेस रेशियो काफ़ी बेहतरीन है। यानी प्रशांत किशोर के पास ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हर राजनीतिक दल में उनके मुरीद हैं और प्रशांत किशोर अपनी स्ट्रेटजी से काफ़ी हद तक राजनीतिक दलों को प्रभावित करने में कामयाब रहे। अब फुल टाइम काम करने की ज़रूरत और मंशा जता चुके हैं वो कांग्रेस के साथ, और ऐसा कुछ होता है तो फिर तैयार रहिए, कांग्रेस के अंदर बदलाव दिख सकता है। और ऐसा होता है तो फिर परिस्थितियाँ बदलती नज़र आएगी। लेकिन इसके लिए
सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर के सामने होगी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों को निपटाना। अभी G23 नेताओं का एक ग्रुप बना हुआ है जो कांग्रेस के अंदर स्थिति ऐसी है, आला कमान पर ही गाहे बगाहे टिप्पणी करते रहता है। लिहाजा अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है, एक भी मीटिंग में प्रशांत किशोर के सामने G23 के नेता एक बार भी सामने नहीं आए। यानी कांग्रेस के जो अंतर विरोध है उसको मैनेज करना प्रशांत किशोर का ही काम होगा। लिहाजा अंतर विरोध को खत्म करके एक यूनाइटेड पार्टी के तौर पर कांग्रेस को एक पुराने दिनों की तरफ ले जाना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती में कामयाब होते हैं प्रशांत किशोर तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा रिवार्ड होगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी और नेशनल पार्टी है। लिहाजा वो अपने एम्बिशन तो पूरे कर पाएंगे। उससे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस को काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त एक ऐसे खेवनहार की ज़रूरत है जो उसको बुरे दौर से निकाल सके। क्योंकि जिस किस्म के हालात अभी हैं वैसे हालात काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं और कई बार पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन समाधान नहीं निकला। तो निश्चित तौर पर देश को भी एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है जो बीजेपी के सामने टिक सके। तो उस हालात में अगर प्रशांत किशोर मजबूत विपक्ष की भूमिका में लाके खड़ा कर देते हैं या मजबूत पार्टी की भूमिका में लाकर खड़ा करते हैं तो फिर ये लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भी बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।